जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं कर्पूरी चौक। अभी देखेंगे इससे पहले अभी तक छात्र सड़क पे उतर के आंदोलन करते थे, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जहां शिक्षक सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ अभी के पटेल सर क्या मांग है, किस लिए यह कैंडल मार्च निकाला गया है? सरकार का जो ये नया नियम आया है उससे हम लोग सभी शिक्षक सहमत हैं, लेकिन से हम लोग उस बच्चों को पढ़ाने की मांग करते हैं 9 से 4 के बीच में। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज से नहीं जुड़े, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, नीट IIT जेईई या किसी तरह के रेलवे SSC या बैंकिंग या टेस्ट की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को हम लोग पढ़ाने की अनुमति दिया जाए। हम लोग उन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको नहीं पढ़ाएंगे सर। हम लोग को भी ये जो है सो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मसला है। हम लोग सर निम्न तरह के शिक्षक हैं सर, हम लोग एक तरह के बहुत बड़े शिक्षक नहीं है। हम लोग इसी से, मेरा यही पेशा है, हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं। मेरा घर परिवार इसी पर डिपेंड है सर। अगर ये हम नहीं करेंगे, हमें ये जगह छोड़ करके, ये राज्य छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में हमें चपरासी बनने के लिए जाना पड़ेगा। हम लोग पढ़ लिख करके चपरासी बनेंगे सर, क्या बिहार सरकार पर अच्छा लगेगी? दूसरे राज्य में जाएंगे, लाइन होगा, लाखों शिक्षक यहाँ से चले जाएंगे। ये कैसा नीति है सर? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये नियम में थोड़ा सा बदलाव किया जाए बढ़ाने के लिए। सवाल यहाँ पे, यदि सरकार आपके बात नहीं मानते हैं तो आगे का क्या रणनीति है? हम लोग पूरे संगठन है सर, संगठन में जो निर्णय होगी उसके हम लोग पूरी तरीका से उसको समर्थन करेंगे, पूरी बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। अगले आंदोलन में हम लोग पूरे बिहार बंद करने की सोचे सर, और ये बिहार सरकार को अगले इलेक्शन में उखाड़ फेंकने की शपथ लेंगे सर उसमें, और ये हम लोग करके रहेंगे अगर हम लोग उसकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा सर। आप सुने के पटेल सर, और हमारे साथ अभी आनंद सर हैं और बहुत ही दरभंगा के फेमस टीचर हैं। सर एक चीज कहिए, सरकार जो यह आदेश निकाला है जो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग बंद रहना चाहिए, जबकि 75% अटेंडेंस की बात कर रहा है सरकार, जो कॉलेज में छात्र आए और उपस्थिति दर्ज करवाए, लेकिन कॉलेज में ना बैठने की जगह है, नहीं ठीक से क्लास चल रहा है। क्या कुछ लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक मुद्दा है, 24 में चुनाव लड़ना है, इसलिए सरकार इस तरह का आदेश निकाला है। मुद्दा जो भी हो, लेकिन बात तो पते की है कि जो एजुकेशन सिस्टम इतना चरमरा गया था, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल अंधकार युग में चले गए थे। स्कूल कॉलेजेस आवारा पशुओं का शरण स्थल बन गया था। वहाँ आज बच्चों को बैठने का जगह नहीं है, बच्चों को खड़े होने का जगह नहीं है। तो इसे हम पूरे समाज के वर्ग इसे क्रांति समझकर सहर्ष दिल से स्वागत करता हूँ श्रीमान ऐसे कानून का। लेकिन ये सरकार जो बच्चों को स्कूल कॉलेज में डिग्री दे करके रोड पर क्या छोड़ देना चाहती है, उसे तो पुनः किसी कोचिंग का सहारा लेकर ही तो पढ़ाई करना होगा। अब जिस भी फील्ड परीक्षा की बात कीजिए उसमें एक पेपर रीजनिंग का पूछा जाता है। किस स्कूल और कॉलेज के सब्जेक्ट में रीजनिंग होता है, तो उसको पढ़ने के लिए तो बच्चे को कहीं प्राइवेट ही सहारा लेना पड़ेगा, किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास जाना होगा, अथवा आपने जो पढ़ाया वो एक एवरेज पढ़ाई दिया बच्चों को जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मार्क्स है। लेकिन पूरे देश, पूरी राज्य में तुम अगर अव्वल बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एडवांस पढ़ाई की जरूरी है। वो तो पूरे दिल पर हाथ रखकर मैं बिहार सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट टीचर वाले यही देने का काम नहीं करते तो और करते क्या? तो हम पर 9 से 4 या किसी भी टाइम पाबंदी क्यों? या कोई ठेके का या कोई शराब का दुकान है इतना से इतना बजे तक खुलेगा? या शिक्षा का मंदिर है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का है, वह सरस्वती का मंदिर है, सभी धर्मों का विद्यादायिनी देवी का मंदिर समझिए, तो उसको खुले और बंद रहने के समय का हम सभी शिक्षक एक साथ पुरजोर विरोध भी करते हैं और कानून का समर्थन भी करते हैं। सिर्फ संशोधन, कानून में छोटी सी संशोधन के लिए आज हम सभी रोड पर उतरे हैं कि सरकार से मांग है कि इस प्रतिबंध को या टाइम के प्रतिबंध को 9 से 4 क्यों, उसे जब भी कोई टाइम है उस टाइम का प्रतिबंध सदा के लिए हटाया जाए। हम लोग को फ्रीली बच्चों को सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाए। मूल्य तो हमें बाद में आते हैं,
दरभंगा शहर के शिक्षक लोग गुरु दक्षिणा परंपरा को निभाकर सर हम लोग पढ़ाते हैं। हमारे ही सगे संबंधी भाई हमसे कमजोर एजुकेटेड पर्सन दिल्ली कोटा जाकर के हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो हम तो आपके समाज का सेवक हैं, सेवा करने का मौका दीजिए। जननी जन्मभूमि सब की हम गरिमा निभा रहे हैं, अपने मिथिलांचल में अपने कर्मभूमि पर जन्मभूमि पर रहकर बच्चों को सेवा दे रहे हैं। यह अवसर हमसे नहीं छीनिए, नहीं तो यह स्वतंत्र भारत का नहीं विश्व इतिहास का यह एक काला कानून माना जाएगा। आप सुने आनंद सर से। और सर एक चीज कहिए, सरकार कहते हैं 9 से 4 तक, लेकिन कॉलेज में 7 बजे में क्लास चलता है, जबकि कॉलेज का भी 9 बजे से टाइम है खोलने का। तो कॉलेज का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जब आदेश का पालन नहीं करते हैं तो क्या आप लोग आदेश का पालन करेंगे? हम लोगों ने हमेशा आदेश का पालन किया, सरकार के कंधे से कंधा मिला करके। आप देख लीजिए पूरा प्राइवेट रिकॉर्ड को प्राइवेट टीचर्स का बड़े डिसिप्लिन वे में हम लोग कोचिंग चलाते हैं। ये तो कॉलेज की गलती है कि 7 से 9 अपना मनमाना है, उनका भी एक तरह का तुगलकी नियम है, ठीक है। इस सबसे हम पूरा कोचिंग सिस्टम शर्मरा गया है। अगर सरकार सुन रही है तो हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ शिक्षा विभाग के पाठक से प्लीज इस निर्णय में ये संशोधन करें कि जो 9 से 4 जो है कम से कम जो गैर सरकारी बच्चे हैं उनको कोचिंग आने दें, वरना सारी संस्थाएं बंद हो जाएंगी, 90% कोचिंग बंद हो जाएगा। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर सरकार कैसे रहेगी, उसे भी जाना होगा। आप सुने सर से, और आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे यह एक 2024 का चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, जिसका कारण यह 75% का ढिंढोरा या के पाठक पीट रहे हैं। इसमें निजी शिक्षक को ही नहीं परेशानी है, इसमें कॉलेज का जो प्रशासन है उनको भी काफी परेशान किया जा रहा है, परेशानी हो रहा है, क्योंकि 75% अटेंडेंस की बात करते हैं। एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें 10,000 से कम स्टूडेंट नामांकित है। यदि 10,000 स्टूडेंट कॉलेज पे पहुंच जाए तो कॉलेज पे बैठने या खड़ा होने की जगह नहीं है। हम कहना चाहेंगे के पाठक जी से, महोदय यह 75% का ढिंढोरा जो एक ही बार पीट के छात्रों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं और शिक्षक के ऊपर, इसके लिए जरूरी है कि यह एक अभियान चले, छात्रों के बीच जागरूकता फैलाया जाए, कॉलेज में क्लासरूम की व्यवस्था किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर की व्यवस्था है नहीं और 75% की बात कर रहे हैं। तो जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि यहाँ का जो बहरा प्रशासन है उसके कानों तक जाए, जो यही से टीचर IAS IPS देने का काम करते हैं। यदि इनके बातों को नहीं सुना गया तो जो चुनावी मुद्दा बनने का काम कर रहा है, बनाने का काम कर रहे हैं, वो 24 में इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार होश में आओ।